हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर है। तो आज फिजिक्स का हम देखेंगे लेक्चर। तो हमारा कंटिन्यू 2-3 दिनों से गैल्वेनोमीटर, शंट और एमीटर और वोल्टमीटर कहने का मतलब होता है, गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने बताया और गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज हम आपको चर्चा करेंगे। इस बारे में हम सीखेंगे। तो शंट के बारे में मैंने तो बता दिया था कि शंट एक ऐसा रेजिस्टेंस है, शंट एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जिसकी सहायता से हम, है ना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लो रेजिस्टेंस का वायर लगा देते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस का वायर, इसका रेंज मैंने बताया था कि 0.01 है ना, हो सकता है। तो इतने कम से कम रेजिस्टेंस को लगाकर हम इस क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने शंट का प्रिंसिपल समझाया था। तो आज हम फिर से एक बार देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा। वही चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, G। अब हम ये मेन सर्किट से करंट जो आ रहा है इसको आगे बढ़ा देते हैं और इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वायर जिसको हम बोलते हैं शंट जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए ये मेन करंट आ रहा है I, ठीक। तो मेन करंट कहाँ निकल गया, गैल्वेनोमीटर में, ठीक। तो I और यहाँ पर जो शंट से जो करंट थ्रू हो रहा है I माइनस IG, और ये पूरा सिस्टम क्या कहला रहा है, कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर ऑफ एमीटर, ठीक। तो डायग्राम को बना लीजिए, हम आगे के चालू करते हैं। What is emitter? Emitter an instrument used to measure electric current in electrician। तो एमीटर क्या है? एमीटर हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, करंट को मेजरमेंट करते हैं किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजरमेंट करने वाली जो सिस्टम होता है उसको हम एमीटर कहते हैं। ओके, तो यही चीज़ है एमीटर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, शंट का प्रिंसिपल होगा। एमीटर लिखते जाइए, मॉडिफाई फॉर्म है गैल्वेनोमीटर, है ना। कहने का मतलब है, मैंने पहले बताया था कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। किसे, गैल्वेनोमीटर। इट इज गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द करंट। देन टू थिंग्स हैपन। पहला क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल चेंज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। से दूसरा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट में डैमेज ऑफ बोथ गैल्वेनोमीटर। दस द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेजर ऑफ करंट इन द सर्किट। फॉर मेजरिंग करंट इन द सर्किट वी रिक्वायर्ड अ डिवाइस ऑफ वेरी लो और practically zero resistance. Moreover, the device may measure even large amount of current. Thus, a galvanometer has to convert into device which may the continuous conditions, है ना। Such a device is known as ammeter. तो एमीटर को मैंने पहले बताया, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस नोन एज शंट एंड कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, कहने का मतलब होता है एमीटर इज द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द सर्किट्स, है ना। अब गैल्वेनोमीटर के साथ टेक ए गैल्वेनोमीटर, अब रेजिस्टेंस कितना होगा, G, एंड ए शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर रिप्रेजेंटेड बाय G एंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट रिप्रेजेंटेड बाय S। ओके, मेन करंट भी I and current through main current I and main current I is divided in two parts. First part current through galvanometer VIG, then second part of current through the shunt I minus IG. Okay,
both galvanometer and shunt is connected in parallel combinations, therefore potential difference equal हो जाएंगे। बट करंट तो आप लोग जान ही रहे हैं कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG होगा, मेन करंट I है तो करंट थ्रू शंट भी I माइनस IG। ओके, एनी डाउट? तो देखते चलिए। तो अब हिंदी में बता दें कि एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत परिपथ में जो धारा होती है उसको मेजर करते हैं। धारा मापी को अमीटर में चेंज करने के लिए, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार हम लगा देते हैं, जिससे वह धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वह अमीटर में चेंज हो जाता है। इसको लिखिएगा आप लोग। ओके, धारा मापी को अमीटर में चेंज करने के लिए इसके समांतर क्रम में कर। तो शंट का प्रतिरोध हम बता चुके हैं 0.01 या उससे भी कम होता है। और इस कुंडली के साथ इंडिकेटर भी लगाते हैं। इस कुंडली के साथ हम एम्पियर इंडिकेटर लगाते हैं, जो एम्पियर में जो इंडिकेट जो सर्कुलर जो स्केल होता है उस पर घूमता रहता है। ओके, बस यही चीज़ हमको मेन चीज़ शो करना है। ओके, तो वही है। अनदर इंस्ट्रूमेंट नोन एज गैल्वेनोमीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, बट गैल्वेनोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड सुटेबल फॉर measuring only weak electric current. It may be possible to measure slightly larger currents by making galvanometer less sensitive, but this is not desirable. So we adopt an alternative method. Galvanometer is converted into an ammeter. Okay, तो अब इसका डेरिवेशन तो मैंने कल बता ही दिया था। अब मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो VG कितना हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का IG इंटू G। पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस किसमें लिखेंगे, शंट, VS व्हाट I माइनस IG इंटू S। ठीक है, बहुत दे आर कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, दो इक्वल हो जाएगा। तो VG इक्वल टू VS, ये हो गया हमारा IG इंटू G टू I माइनस IG इंटू S। तो ये S हम निकाल सकते हैं आसानी से। S इक्वल टू कितना हो जाएगा IG इंटू G और I माइनस IG। ठीक है, ये हमारा निकल गया रेजिस्टेंस ऑफ शंट। क्या निकल गया हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ शंट। इस प्रकार जब हम इस का मान शंट धारा मापी के साथ लगा देंगे, जिसका मान धारा मापी के साथ लगा देंगे तो 0.1 एम्पियर रेंज के एमीटर की तरह कार्य करने लगेगा। ओके, अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके, अब क्या एक बार फिर समझ लो। लेट G एंड S बी द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड शंट रिस्पेक्टिवली। लेट I be the total current measured by an ammeter in the circuit, and IG is the current flowing through the galvanometer, corresponding to which galvanometer gives the full scale deflection the remaining current I minus IG to flow through a shunt. Since G and S are parallel, the potential difference across then IG is and IS भी सेम। तो इससे मैंने शंट की वैल्यू निकाली, रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकाल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0.1 एम्पियर हो गया आपको। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं अपन। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ठीक है।
अब देखिए सिंस जी एंड एस, व्हाट इज जी? जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड एस द सेंट ऑफ। तो बोथ द कनेक्टेड विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने ले लिया जी डैश 1/G + 1/S, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन ऑफ जी एन एस। तो इसको 1/G डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए G + S/GS, तो ये हो जाएगा हमारा G डैश = GS/G + S। ये हमारा आ गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देख रहे हैं आप, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम देख रहे हैं, इसको हम हमेशा जब सर्किट में लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, क्योंकि इससे जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू को काफ़ी कम लेना है हमको। ओके, मैंने क्या कहा, एमीटर को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में देते हैं ताकि टोटल इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो हो। मैंने बताया ना कि ये जो शंट को जब हम लगा देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का जो फ्रेम है, कॉइल है, वो सेफ रहता है, क्योंकि मेन करंट का 75% करंट कहाँ से फ्लो होता है, शंट से, और 25% कहाँ से होता है, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कॉइल का है तो सेफ हो जाता है। ओके, तो कहने का मतलब ये होता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको लगाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएं ताकि टोटल करंट से फ्लो हो का। अर्थात ये भी कर सकते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम जोड़ेंगे तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसमें कोई चेंजेबल नहीं होना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि एक आइडियल एमीटर, जो आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस हमेशा 0 होना चाहिए। जब इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो इस करंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम ये दे सकते हैं कि आइडियल एमीटर होगा उसका रेजिस्टेंस ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। लेकिन कभी भी हम रियल माने तो एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, बट उसको हम क्या करते हैं, जब कॉइल के साथ, जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो जी डैश है वो काफ़ी कम हो जाता है, और परिपथ में जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कहने का मतलब होता है ये जो रिजल्टेंट है, देख रहे हैं आप, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सर्किट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू काफ़ी कम हो जा रही है। तो जब इसको हम सर्किट्स में सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो इसमें करंट की वैल्यू में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे। यदि हम इसको गलती से इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी और हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसको हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में जो लगाएंगे तो हम को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना चाहिए। ओके, ताकि कम से कम करंट फ्लो हो। तो ये हमारा रहा कन्वर्जन ऑफ एमीटर, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। अब ये तो रही हम कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस का वायर लगाते हैं, इसका 0.01 होता है ना। अब जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, ये तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ओके, ये मेन करंट से है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, कोई ज़्यादा खास बड़ा नहीं है आपको। तो किसी भी वोल्टमीटर क्या करता है, किसी भी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता है। ओके, तो वोल्टमीटर का वर्क क्या है, तार के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को ज्ञात करना। या पोटेंशियल वोल्टमीटर इज द मेजरमेंट ऑफ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वायर। ओके,
Voltmeter is an instrument used to measure the potential difference across the two ends of the to measure the potential difference between 2 points, the measuring device is to be connected in parallel to the circuits, है ना. If we connect a simple galvanometer is parallel to the circuit, it will also draw some current, hence the potential difference on the circuit will change and the measurement will not be equal. कहने का मतलब होता है कि यदि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो उसके साथ एक मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का वायर लगाते हैं. और कोई डाउट हो तो देखिए, देख लेते हैं. ओके, आगे बढ़े. चलिए लिखिए. लेट G and R with the resistance of galvanometer and conductor connected in series with it respectively. Let V with the potential difference measured by the voltmeter. ठीक है, यहाँ पर हम एक और डायग्राम देते हैं. V, ठीक है, ये करंट थ्रू IG. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वे कितना हो जाएगा, G प्लस R एंड करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इक्वल टू IG. तो ओम्स लॉ से क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू कितना हो जाएगा, IG और G प्लस R. ओके, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, V बाय IG इक्वल टू R प्लस G. तो G निकल जाएगा हमारा V बाई IG माइनस R. ये क्या निकल गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमको निकला. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0V वोल्ट. ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस तो वैसे निकाल लेंगे हम दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो कहने का मतलब ये होता है, वोल्टमीटर क्या करता है, किन्हीं दो बिंदुओं को विभवांतर नापता है. इसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं. धारा मापी को वोल्टमीटर में जब बदलेंगे तो उसके साथ कुंडली में समांतर श्रेणी क्रम में अधिक प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं. इस तार का रेजिस्टेंस कितना होता है, 2000 ओम या उससे अधिक होता है. और एक इंडिकेटर लगाते हैं जो वोल्ट में क्या करता है, सर्कुलर स्केल पर घूमता है. अब मैंने इसका डायग्राम बना दिया है, फार्मूला दे दिया है. और इस फार्मूले की सहायता से हम हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे और 0V वोल्ट रेंज के वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, तो वोल्टमीटर को जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे. और जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट. ताकि उसमें हमको क्या मिल रहा था कि करंट की वैल्यू में कोई चेंजेस ना हो, इसलिए उसको हम सीरीज में जोड़ रहे थे. इसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे ताकि द वैल्यू ऑफ करंट भी चेंजेस हो जाए. इसमें चेंजेस ना हो रहा था, धारा के मान में कोई ऐसा चेंजेस नहीं आता, इसमें धारा के मान में क्या होगी, चेंजेस हो जाएगी. यदि हमने गलती से एक को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया तो वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो इस प्रकार हमने आज देखा कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे. ओके, तो आज के लिए आज की क्लास बस इतना ही. अगले वीडियो में हम आपको नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सारे, है ना,
थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड सारे डेरिवेशंस और उसके जो थ्योरी को देखेंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।